श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। मंगलाचरणम। श्लोक 10वां। छंद अनुष्टुप। रचयिता श्री हरिराय महाप्रभु। सामान्य पाठ करेंगे। इस श्लोक में जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप का ध्यान और उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसको हम जानकर उस प्रकार से उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। सामान्य पठन। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। अब इसको धीमी गति से विभाग हम देखेंगे। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। अब आधे आधे श्लोक के रूप में इसको वापिस किया जाएगा। पुस्तक हाथ में ले लें, संग में दोहरा पाएं, उंगली रखें श्लोक पर, जिससे उच्चारण भी आप समझ पाएं। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। अब पदच्छेद देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पे पद यानी कि शब्द है। श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रये। अन्वय, इसका अर्थ करेंगे। मैं तेज के राशि यानी समूह, दयार्णवम यानी दया के सागर, गुणातीतम गुणों के अतीत, गुणनिधिम गुणों के स्वामी, श्री वल्लभ के प्रतिनिधि श्री गोपीनाथ जी का आश्रय करू हूँ। मैंने यहाँ हिंदी करता हूँ नहीं कहा, क्योंकि क्रियापद में लिंग बदल जाता है। यहाँ हिंदी में करता हूँ, करती हूँ, तो यहाँ करू हूँ। इस पे थोड़ा विशेष प्रकाश। तेज के राशि यानी अग्नि, अग्नि का समूह, तो अग्नि के पुत्र हैं, हुताशन वैश्वानर के पुत्र हैं, तो तेज का भंडार ही होंगे। इसमें क्या कहने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह जैसे अग्नि है तो वह जला देता है, उष्ण है, भस्म कर देता है। वो उष्ण है, परंतु वह उष्ण होने के बाद भी
दयार्णवम, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, उनके नेत्रों में प्रेम है, स्नेह है, जीवों के प्रति दया है। इतनी दया कि कोई भी लिंग हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी उसका आश्रम हो, कोई भी उसका वर्ण हो, उसके प्रति अगर कोई जीव शरण में आए तो उसे दया करके अपनी शरण देते हैं। क्यों? क्योंकि जीव का उद्धार करना है। भगवद मंत्र, भगवद संबंध, भगवद ज्ञान, भगवद उपदेश, भगवद आचरण, भगवद शास्त्र देकर जीव का कल्याण करने इतनी दया कि यह मार्ग इस प्रकार से भगवद मंत्र, भगवत शास्त्र, भगवत तत्व सब गूढ़ है, लेकिन वह जीव पर दया करके प्रकट करते हैं। गुणों से अतीत, लौकिक गुण से अलिप्त, यानी सत रज तम, काल, जन्म मृत्यु, कर्म, प्रारब्ध, संस्कार और क्रियमाण, इन कर्मों से, काम्य कर्मों से, स्वभाव से, व्यवहार से, प्रकृति पुरुष से, यहाँ होने के बाद भी इन सब से अलिप्त, जैसे हवा और आकाश। हवा आकाश में होने के बाद भी आकाश और हवा का एक दूसरे से संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, उसी प्रकार यहाँ गोपीनाथ जी का भी स्वरूप यहाँ प्रकट होने के बाद भी यहाँ के इस प्रकार के सत रज तम, काल, कर्म, स्वभाव, प्रारब्ध इत्यादि जो सारे नित्य काम्य कर्म, जन्म मृत्यु इत्यादि से उनका कोई व्यवहार नहीं, संबंध नहीं है, अलिप्त है। गुणों के स्वामी। कौन से गुणों के स्वामी? अलौकिक गुणों के स्वामी, जो भक्ति देने वाले हैं, भक्ति के शास्त्रों के उपदेश, भक्ति की शिक्षा, कृष्ण सेवा में संबंध कराने में प्रवीण, स्वभाव विजय करने में समर्थ जीवों के, कि वह जीव अपने स्वभाव पर विजय करके दीनता पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान कर, भगवत स्वरूप का ज्ञान कर, अपने आप को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर सके। उसको ऐसा नया तनु देना कि प्रारब्ध के कर्म इत्यादि सब कुछ दीक्षा देकर नाश कर देना, और उसी वक्त उसे नया तनु, नया देह देकर उस देह और इंद्रिय को भगवत संबंध, आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान से जोड़ देना। ऐसे मुकुंद में रति बढ़ाने वाले, प्रभु जिनके वश हैं, ऐसे गुणों के स्वामी कौन है? ऐसे श्री वल्लभ प्रतिनिधि, श्री वल्लभ के प्रतिनिधि। यहाँ समानता है, संबंधवाची है। प्रतिनिधि का अर्थ ये नहीं है कि उनसे कुछ कम है। प्रतिनिधि वही हो सकता है, प्रतिनिधित्व तो वही कर सकता है जो उनके जैसा, उनके बराबर, उनके समकक्ष हो, समान भाव से हो। इसीलिए वह श्री वल्लभ के पुत्र होने से श्री वल्लभ के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए यहाँ ऐसे श्री वल्लभ के प्रतिनिधि का, हम श्री गोपीनाथ जी का मैं आश्रय कर रहा हूँ आत्मनेपद, क्योंकि यहाँ मुझे स्वयं को आश्रय करना है। उनके आश्रय से ही मेरे हृदय में गोपीनाथ जी के प्रति प्रेम प्रकट होकर उस अक्षर पुरुषोत्तम, उस बलराम, उस शेष साई रूप मर्यादा भगवान जो हैं बलराम, उन्हीं के ऊपर तो भगवान की अनंत गुण लीला लक्ष्मी सहित भगवान कर सकते हैं। वही उन सामर्थ्य शेष में है, अन्य किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए ऐसे श्री गोपीनाथ जी शेष रूप मेरे हृदय में विराजमान हो, जिनके ऊपर फिर भगवान और उनकी अनंत लीलाओं को मैं धारण कर उस लीला का अनुपान बार बार कर सकूं।